हेलो आप सभी को, मैं अरुणिमा शर्मा हूँ और आपसे आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आरआरबी पीओ में मेरे साथ क्या डिजास्टर हुआ था उसकी स्टोरी। तो आरआरबी पीओ का मेंस का मेरा एग्जाम था और बहुत ही ज़्यादा शुरुआत से लेकर कुछ ना कुछ डिजास्टर मेरे साथ हुआ ही जा रहा था। तो उसकी स्टोरी मैं आज आपसे अपनी वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी और जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं एग्ज़ाम हॉल का, उनको बहुत ही हेल्प करेगी ये वीडियो, ताकि वो सेम मिस्टेक्स अपने टाइम पे ना करें और उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके और जो एक्सपीरियंस है वो इसे एज अ स्टोरी सुन सकते हैं। तो ये बात है आरआरबी पीओ 2020 की। और मेरा आरआरबी पीओ 2021 क्लियर हुआ है। तो आरआरबी पीओ 2020 जो लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम हुए थे ना, और ये एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 31 में 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था एक्चुअल में। तो पर था आरआरबी 2020 का एग्ज़ाम, क्योंकि उस वक्त हुआ नहीं था तो 2021 में कंडक्ट हुए थे। तो उस वक्त की ये बात है, उस वक्त जो मैं एग्ज़ाम देने गई थी अपना मेंस का आरआरबी का, उसकी बात है। ठीक है। तो मेरा जो सेंटर था वो गाज़ियाबाद में था। गाज़ियाबाद में एक कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने सेंटर दिया था। तो वहाँ पे हम गए थे सेंटर में। मैं खुश थी कि मैंने प्री दिया, पहला प्री दिया और क्लियर हो गया और मेंस का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ही खुश थी। ठीक है। वहाँ पे बच्चे, एक्सपीरियंस्ड बच्चे थे, वो डिस्कस कर रहे थे आपस में कि ये सेंटर तो बहुत बेकार है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये सेंटर अच्छा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और मैं खड़े होकर सुन रही थी उनकी बातें और सोच रही थी मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रही, मेरे साथ तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। फिर हम गए, हॉल में गए। ठीक है। वहाँ पे छोटा सा कंप्यूटर लैब था, वहाँ पे हमारी सीटिंग अरेंजमेंट थी, बहुत छोटा सा कंजस्टेड सा था, वहाँ पे हमें बिठा दिया था। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी एग्ज़ाम को क्लियर करने की, कि मैं जो इंग्लिश का सेक्शन होगा पूरा अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी और तब मैं नई थी तो रीजनिंग और क्वांट इतना था नहीं। तो मेरा यही था कि इंग्लिश में पूरा सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगी। ठीक है। तो मैंने इंग्लिश सेक्शन पे गई और शुरू कर दिया अटेम्प्ट करना। अब जो आंसर्स थे वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों वो आंसर सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया कि देखिए इसमें तो आंसर सिलेक्ट नहीं हो रहे। वो भी परेशान हो गई, पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। उन्होंने दूसरे को बुलाया, उन्होंने भी कहा कि नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है। 2-3 इन्विजिलेटर्स आए, उन्होंने अपनी पता नहीं क्या क्या किया और बोले सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, उन्हें भी प्रॉब्लम। फिर उन्होंने क्या किया कि प्लग जो था कंप्यूटर का, मेरे कंप्यूटर का, उसको निकाल दे कि आपका टाइम रुक जाएगा एटलीस्ट इससे। मैंने कहा ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही जब आपके 15 मिनट हो गए, मतलब मन में ये बात बोली, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि जैसे टाइमर रोक देंगे, कंप्यूटर ऑफ कर देते तो टाइमर रुक जाएगा हमारा। तो इतना नॉलेज नहीं था, मतलब पता था पर इतना नॉलेज नहीं था किस तरीके से करना चाहिए, कैसे मुझे वहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो उन्होंने प्लग निकाला, फिर मुझे दूसरे कंप्यूटर पर बिठाया। तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम कि आंसर सेलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि किसी ने फिर ऑफिस वगैरह कहाँ पे उन्होंने कॉल किया, फिर कॉल करके पूछा कि यार ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि कौन से सेक्शन पे, उन्होंने बताया कि हाँ इंग्लिश के सेक्शन में जो भी है ऐसी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ये जो इंटरफेस है हमारा मेंस के एग्ज़ाम का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी चूज़ करना पड़ेंगे, तब आपके आंसर सेलेक्ट होंगे इंग्लिश के सेक्शन में। फिर जब हमने चूज़ किया तो चीज़ें करने लग गई थी, वर्क करने लगी थी, पर उन्होंने मुझे बिठा रखा था इन्विजिलेटर की सीट पर। अब मुझे नहीं पता था कि यार मेंस के एग्ज़ाम में जब हम वापस जाते थे तो उसके बाद फिर से हमारा बायोमेट्रिक होता है। तो मेरा पहला एग्ज़ाम था, मुझे नहीं पता था, लेकिन इन्विजिलेटर्स को ये बात अच्छे से पता थी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों अपनी सीट पे बिठा रखा था, और अपनी सीट पे भी ऐसी जगह बिठा रखा था कि वहाँ पे जो सामने लड़की थी वो बोल बोल के पढ़ रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप मन में पढ़ ले, लेकिन कोई मतलब नहीं था, उन्हें लगा था कि सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ। तो ये चीज़ अगर आप भी ऐसा करते हैं कि बोल बोल के पढ़ते हैं अपना जब भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको थोड़ा अपने मन में पढ़ना शुरू करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से। तो एक सोशल मैसेज है, तो प्लीज़ इसे थोड़ा फॉलो करें। तो बोल बोल के पढ़ रही थी, वो एक डिस्टर्बेंस चल रहा था। फिर मैं पेपर तो फिर भी कर रही थी। रीजनिंग के पजल्स में, जैसे अगर तुम्हारा दिमाग फोकस ना हो, इधर उधर हो रहा है, तो रीजनिंग के पजल्स में फंस गई थी। बहुत इजी पजल्स थे, फिर भी मैं फंस रही थी वहाँ पे। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं पेपर कर रही और आधे घंटे बाद, सॉरी, जब पेपर मेरे आधे घंटे बचे थे पेपर होने में, एग्ज़ाम ओवर हो चुका था बाकी बच्चों का। तो सारे बच्चों का एग्ज़ाम ओवर हो गया। इन्विजिलेटर आए, उन्होंने बोला कि तुम उठो यहाँ से। अब मुझे तो पता नहीं था कि यार दोबारा बायोमेट्रिक होता है, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है। फिर जब इन्हें पता था ये बात, तो फिर भी उठना था, बिकॉज दूसरे बच्चे थे उनका भी सोचना था, इसलिए मैं उठी वहाँ से। ठीक है। दूसरे कंप्यूटर पे मैं बैठी जाके, तो पता चला मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं नोट किया। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही थी पूरे
पूरे सिचुएशन में सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरी खुद की थी कि मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड अपनी शीट पे नोट नहीं किया था। और उस वक्त क्या होता था कि एडमिट कार्ड्स जो होते थे वो सबमिट हो जाते थे, वो हम घर नहीं लेके आते थे अभी जैसे होता है, वो सबमिट हो जाते थे। तो हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड नोट करके रखना होता था कि बाई चांस अगर हमें कंप्यूटर चेंज करना पड़े तो हमारे पास रहे, लॉग इन हम कर सके। तो वो चीज़ मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मुझे यूज़ नहीं दिख रहा था, इसका यूज़ क्या समझ नहीं आ रहा था, ज़्यादा दिमाग मैंने लगाया नहीं उस वक्त, तो इसलिए मैंने नोट नहीं किया था, या मे बी ज़्यादा दिमाग लगा दिया इसलिए नोट नहीं किया, जो भी वजह हो। फिर इन्विजिलेटर के साथ मैं दौड़ते दौड़ते ऑफिस में गई, और ऑफिस में जब जो बंदे थे वहाँ पे वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। तो मैं उन पर भड़कने लगी। मैंने कहा इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि उनकी भी जो उनका हॉल था, जो उनका इन्विजिलेटर से पूरे टाइम, एक तो वो शोर कर रहे थे पूरे टाइम, हमारा मेंस का एग्जाम था और वो पूरे टाइम शोर कर रहे थे, उनका हॉल इतना छोटा था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी भी प्रॉब्लम है यार, तुमने कैसे इन्विजिलेटर रखे रही, ये मैं उन पर गुस्सा करने लगी थी थोड़ा बहुत, वो मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, मैं उन पर गुस्सा कर रही थी। और फाइनली उन्होंने बोला, बंडल से मेरा एडमिट कार्ड निकाला और मुझे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया। फिर मैं भागते भागते वापस आई, अपना पेपर देने के लिए बैठी, लॉगिन किया और देखा कि सारे बच्चे इतना शोर कर रहे हैं। मैं पेपर कर रही हूँ, सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेपर तो ओवर हो चुका था। तो ये आप समझ सकते हैं कैसी सिचुएशन होगी। तो जो आसपास के बच्चे थे उनको तो मैंने बोला था कि थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी शोर आ रहा था। मैं कैसे ना कैसे, भरी हुई आंखें थी मेरी, उससे मैं अपना कैसे ना कैसे पेपर कर रही थी अपना। फिर पेपर ओवर हुआ, फिर मैं काफ़ी अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि शुरुआत से लेकर, मतलब ऐसा नहीं था कि बस एक पॉइंट पे कुछ खराब हुआ है, शुरुआत से लेकर चीज़ें खराब ही होती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्यों है और ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, पर पेपर दे दिया था, हो चुका था। अब आया था रिजल्ट, जब आए थे मेरे, तो मैंने देखा कि सिर्फ 6 मार्क्स से मेरा मेंस का पेपर क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, अगर वो डिज़ास्टर इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में आरआरबी मेंस तो क्लियर हो जाता। बट एनीवेज जो भी था हो गया, जो भी होना था हो गया है। अब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, आप इसे, मतलब ताकि आपके साथ ऐसी मिस्टेक्स ना हो, ऐसी जैसी बचकानी मिस्टेक्स मैंने की थी आप ना करें। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं एग्जाम हॉल में, उसे बहुत ही अच्छे से सुने और फॉलो करें, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। बेशक हमें उसके पीछे का रीज़न पता हो या ना पता हो, और अपना दिमाग बिल्कुल ही शांत रख के अपना पेपर करें, अच्छे से करें। और फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना एडमिट कार्ड आप सेफ रखें। एडमिट कार्ड, कई बच्चे अभी गलती ये करते हैं कि मेंस में अपना एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपका पेपर अच्छा गया या बुरा गया है, आपको मेंस में अपना एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है, इसलिए अपना एडमिट कार्ड सेव करके रखें। थैंक यू।